सुनार और मोरनी सफेद। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुनार रहता था। उसका नाम था रमेश। वह बहुत मेहनती और निपुण सुनार था। उसकी दुकान पर लोग सोने और चांदी के आभूषण बनाने के लिए आते थे। उसकी कला की तारीफ दूर दूर तक होती थी। रमेश को अपने काम से बहुत प्यार था, लेकिन वह हमेशा अकेला महसूस करता था। एक दिन जब वह अपनी दुकान में काम कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत मोरनी पर पड़ी। वह मोरनी सफेद रंग की थी और उसकी प्लुमाग धूप में चमक रही थी। मोरनी ने रमेश की ओर देखा और धीरे धीरे उसके पास आई। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते प्यारी मोरनी, तुम कितनी सुंदर हो। मोरनी ने अपनी आंखें चमकाते हुए जवाब दिया, धन्यवाद सुनार भैया, तुम भी बहुत अच्छे हो। दोनों में जल्दी ही दोस्ती हो गई। वे हर दिन मिलते और अपनी अपनी कहानियां एक दूसरे को सुनाते। मोरनी ने रमेश को बताया कि वह हमेशा अपने सपनों की तलाश में उड़ती रहती है, जबकि रमेश ने उसे बताया कि वह अपने आभूषणों के साथ लोगों को खुश करने की कोशिश करता है। एक दिन मोरनी ने रमेश से कहा, सुनार भैया, तुम्हें भी अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। तुम्हारी प्रतिभा अद्भुत है। रमेश ने सिर झुकाते हुए कहा, लेकिन मेरे पास कोई सपना नहीं है, मुझे बस अपने काम में खुशी मिलती है। मोरनी ने उसे समझाते हुए कहा, हर किसी के जीवन में एक सपना होता है, तुम्हें बस उसे पहचानना है। रमेश ने मोरनी की बातें ध्यान से सुनी और सोचने लगा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक सपना महसूस किया। वह एक दिन अपने आभूषणों की एक अनोखी दुकान खोलना चाहता था। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा मेला आया। रमेश ने सोचा कि यह उसके सपने को आकार करने का सही मौका है। उसने अपनी कड़ी मेहनत से कुछ अनोखे आभूषण बनाए और मेले में अपनी दुकान लगाई। सभी ने उसकी कला की प्रशंसा की और उसकी दुकान पर भीड़ जमा हो गई। मोरनी भी वहां पर आई और रमेश को उत्साहित देखकर खुश हुई। लेकिन अचानक एक बुरा तूफान आया। तेज हवाओं ने मेले को बर्बाद कर दिया। रमेश की दुकान ढह गई और उसके सभी आभूषण बिखर गए। मोरनी ने डरते हुए कहा, सुनार भैया, तुम्हारा क्या होगा? रमेश ने उदासी से कहा, मेरे सपने टूट गए, अब मैं क्या करूंगा? मोरनी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, सुनार भैया, यह एक दुखद घटना है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम फिर से शुरू कर सकते हैं। रमेश ने मोरनी की बातों से प्रेरित होकर सोचा। उसने अपने टूटे सपनों को फिर से एकत्र करने का निश्चय किया। कुछ महीनों बाद रमेश ने पुनः अपनी दुकान खोली। उसने अपने अनुभव से सीखा था। अब वह और भी बेहतरीन आभूषण बनाने लगा और अपने काम में और अधिक मेहनत करने लगा। गांव के लोग उसकी कला की और भी सराहना करने लगे। इस बार मोरनी ने कहा, देखो सुनार भैया, तुम्हारे सपने केवल तुम्हारे हाथों में हैं। तुमने हार नहीं मानी और अब तुम्हारे पास सब कुछ है। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मोरनी, मैंने सीखा कि कठिनाइयों में भी हमें अपनी मेहनत और सपनों पर विश्वास रखना चाहिए। और इस तरह सुनार रमेश ने अपनी मेहनत और मोरनी की प्रेरणा से अपने सपनों को पूरा कर या उसने सीखा कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सीख, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन हमें अपने सपनों का पीछा करते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे दोस्त बन जाओ।